हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे अपीडा के ऊपर। अपीडा जिसे हम लोग एक आरसीएमसी या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आप कोई भी एग्री प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको यह आरसीएमसी वेरी बेनिफिशियल है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर देखने आए हैं तो इसका मतलब आप एक आरसीएमसी के लिए जा रहे हैं, यानी आप किसी एक एग्री फूड में काम करेंगे या कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूँगा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। मैं बताऊँगा इस आरसीएमसी को कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देती है, इस अथॉरिटी का काम क्या है और इस अथॉरिटी के फंक्शंस और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, इसलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अपीडा की फुल फॉर्म के बारे में। इसका है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे वो सभी पार्ट जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसका गठन कब किया गया है। दोस्तों 1985 के अंदर पार्लियामेंट में इसे प्रेजेंट किया गया और 1986 के अंदर इसका गजट पास कर दिया गया। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर उसमें भारत की मोस्टली पॉपुलेशन कृषि में ही एम्प्लॉयमेंट पाती है। और लेकिन भले ही जीडीपी में इसका कम से कम हिस्सा हो, लेकिन यह ज़रूरतमंद लोगों के पेट को भरने का काम करती है। इसलिए सरकार को भी ज़रूरत थी कि सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाए। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम फंक्शंस, यानी अपीडा क्या क्या फंक्शंस करती है। मैं देखिए दोस्तों आपसे प्रैक्टिकल वे में पूरी वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह की हो सकती है दोस्तों, एक मैंने इसके ऊपर जो टॉपिक है वो मैं स्लाइड में लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको बताऊँगा कौन कौन सी सब्सिडियाँ ये प्रोवाइड कराती है। दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन एज एक्सपोर्टर, यानी ये आपकी हेल्प करती है आपके आईसी कोड को गेन करने यानी उसको दिलाने के लिए भी। तीसरा फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। जनरली दोस्तों आपको पता होगा एफडीए जैसे एक यूएसए की एजेंसी है जो कि किसी भी फूड स्टैंडर्ड्स के लिए तैयार करती है कि आप इस तरह का ही फूड हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन उसके अंदर आप ये प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको बताती है कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट, अब दोस्तों फूड प्रोडक्ट का मतलब क्या है इस अपीडा के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन शेड्यूल्ड प्रोडक्ट। अभी शेड्यूल्ड प्रोडक्ट की भी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा कि आप उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट इसके अंदर कवर होंगे। तो ध्यान रखिएगा उन सभी प्रोडक्ट के लिए ये एक स्टैंडर्ड माप यानी एक माप तय करती है कि आप जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें किस तरह का आपने हॉर्टिकल्चर और किस तरह का आपने उसमें खाद या किस तरह का बीज या किस तरह का आपने उसमें प्रोसेस को यूज़ किया है। अगर वो एज़ पर उस कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है तो दोस्तों आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और गलती से आप करते हैं तो आपके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी चार्ज की जाएंगी। दोस्तों अगला पॉइंट है कैरिंग ऑन आउट मीट एंड मीट प्रोडक्ट। जैसे कि दोस्तों आपको जानते होंगे एक हलाल एक सर्टिफिकेट है जिसमें मैंने अपने एक वीडियो भी डाला हुआ है। उस हलाल सर्टिफिकेट के स्टैंडर्ड्स एज पर इंडियन गवर्नमेंट जो FSSA जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है। लेकिन साथ में अगर आप इस प्रोडक्ट को किसी आउट ऑफ इंडिया के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में FSSAI कर रही है, लेकिन आप इंडिया के बाहर जब इस प्रोडक्ट को भेजेंगे तो उसके अंदर आपको अपीडा मदद करेगी कि जो मीट प्रोडक्ट आप भेज रहे हो, अगर मान लीजिए आप गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वो उस तक किस तरह से कौन से स्टैंडर्ड्स के थ्रू आपको काम करना है। दोस्तों पाँचवें नंबर के पॉइंट में इम्प्रूविंग ऑफ पैकेजिंग, यानी आपको पता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसको पैकेजिंग के लिए बहुत काफ़ी उसका कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, तो इसमें आपकी हेल्प करती है। इम्प्रूविंग ऑफ मार्केटिंग, आपको एक कस्टमर लिस्ट के लिए भी वो हेल्प करती है कि भाई आपको किस तरह से वो आप मार्केटिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल गवर्नमेंट की एक स्कीम है MDA मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको बता दूं 75% आपको एक स्टॉल के चार्जेस और आपको एयर फेयर जो 2% जा सकते हैं उसके लिए मदद करती है। तो ये भी एक स्कीम का पार्ट ही है। अब आप दोस्तों कहीं अगर आपको चाहते हैं कि मैं इसके लिए कोई एक सेपरेट वीडियो लाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए इस तरह की सब्सिडीज़ की वीडियो लाता रहूँगा। अगला पॉइंट है हेल्प टू गेन क्लाइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा जो अगर कोई एक्सपोर्टर है वो चाहता ही है कस्टमर्स, कि मुझे कस्टमर्स चाहिए, ये बताओ कि कस्टमर कैसे मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर मुझे टाइप करके वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप इस पर भी वीडियो लाऊंगा। अगला है कंडक्टिंग एग्जीबिशन सेमिनार्स। ये दोस्तों जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। आप MDA आप गूगल पे टाइप करेंगे MDA MSME तो आपको उसके अंदर एक एग्जीबिशन का आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं भी इसके साथ में लिंक में इस लिंक को अटैच कर दूंगा। दोस्तों उसके थ्रू आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और अगर आप इन RCMCs के थ्रू जाते हैं तो ये RCMC यानी अपीडा आपको हेल्प करेगा कुछ
एग्जीबिशंस के अंदर जो फूड से रिलेटेड है वहाँ पर आपको फ्री या कंसेशनल रेट स्टॉल चार्जेज में। अगला है ट्रेनिंग टू एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स की ये मदद करती है, उनको बताती है कि आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है या किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आपको मदद करती है। दोस्तों आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये मैंने कुछ 4 स्कीम हैं जिनका आप और अच्छे ढंग से अगर डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इनके ऊपर भी थोड़ा वर्किंग आपके लिए करके दूंगा। आप इन चारों स्कीमों को अच्छे ढंग से देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं और इनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ये सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस में आपकी अपीडा मदद करेगा। ओके दोस्तों आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं अब शेड्यूल प्रोडक्ट, यानी अपीडा के अंडर में कौन कौन से प्रोडक्ट कवर होते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं फ्रूट है, मीट है, पोल्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट, कन्फेक्शनरी, हनी, कोका और क्रीम, ग्राउंडनट्स। आपको जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इन सभी प्रोडक्ट्स को आप कंसिडर कीजिए कि ये सारे उस अपीडा स्कीम के अंडर में कवर होते हैं। ओके गाइस, अब बात करेंगे हम बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में दोस्तों आपको सब्सिडी जो मैंने कवर किया हुआ है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। दोस्तों इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सपोर्टिंग ऑफ एनी फूड प्रोडक्ट। रीज़न क्योंकि पैकेजिंग और स्टोरेज, क्योंकि आपका जो खाने का या जो भी प्रोडक्ट जाना है वो एक लंबी डिस्टेंस है, वो एक लंबी दूरी तय करेगा, यानी कि वो आउट जो क्रॉस बॉर्डर है, यानी कि आपकी इंडिया की जो टेरिटोरियल बॉर्डर है उनको क्रॉस करके किसी दूसरी कंट्री में जाना है। वहाँ पर आप चाहे उसको शिप के थ्रू भेजें चाहे एयर के थ्रू भेजें, जनरली एयर के थ्रू भेजना बहुत कॉस्टली है, तो आपको कंटेनर्स या फिर आपको पैकेजिंग किस तरह की करनी है इस पर बहुत ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आपको यह अपीडा हेल्प करेगा। कलेक्शन ऑफ स्टॉक है, ट्रेडिंग है और साथ में एक्सपोर्ट फॉर प्रोसेसिंग एंड अनप्रोसेस फूड। दोस्तों प्रोसेस और अनप्रोसेस फूड जो कि विद लेबोरेटरी टेस्टिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको मेरे लिखने का कारण भी यही था कि आप समझिए कि आप कोई भी कंट्री को अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझे ख़राब माल का आप एक्सपोर्ट करें। तो दोस्तों ऐसी यहाँ पर ज़रूरत होती है कि जो एज़ पर उनकी कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कौन सी टेस्टिंग करानी है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, मान के चलिए कि हम लोग जनरली देखते हैं कि कभी कोई क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है तो कई फॉरेन कंट्रीज सेडेक्स स्मिता कराती है, कई कंट्रीज रेक्स लाइसेंस मांगती है, कई आपसे ISO सर्टिफिकेशन मांगती है, और एज़ पर उनकी फॉरेन कंट्रीज जैसे FDA लाइसेंस है, जो FDA की अथॉरिटी है, ऐसे ही डिपार्टमेंट के कई अलग अलग कंट्रीज में उनके डिपार्टमेंट्स हैं जो आपसे चाहते हैं कि वो आप हमें ये टेस्टिंग करा के दीजिए। तो दोस्तों साथ में ये प्रोवाइडिंग एडवाइजरी फॉर एक्सपोर्टिंग टू द ओवरसीज मार्केट, यानी कि आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराती है और बीच बीच में कई वीडियो सेमिनार्स और लेक्चर्स भी देती है ताकि आप उन पर और वर्किंग कर सकें। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है सर्कुलर्स। हर फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में कई बार बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, उन बायलैटरल एग्रीमेंट्स के अंदर में कभी कोई भी कंट्री मान के चलिए कोई एग्रीमेंट कर रही है, उसमें क्या बेनिफिट, जैसे मान के चलिए कि टैक्सेशन का जो प्रोविज़न है वो रिमूव कर दिया जाता है कि वो कोई एक कंट्री बाई कंट्री को अगर एक्सपोर्ट करती है तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी। तो ऐसे सभी प्रोविजंस भी हमारी जो RCMC यानी अपीडा है वो कवर करने की कोशिश करती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में जनरली IC कोड आपको चाहिए होगा, बैंक सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक, पैन, आधार आपके पास होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपने IC कोड या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट खुलवाया तो ये जरूरी है। दोस्तों बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है या कैंसिल चेक है वो करंट अकाउंट का होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर IC कोड खुलवा चुके हैं तो उसमें भी आपने करंट अकाउंट का यूज़ किया होगा। दोस्तों अगर आपको IC कोड के लिए भी कोई हेल्प चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप मुझे बता सकते हैं, मेरी टीम आपकी इसके लिए आपकी हेल्प करेगी। अगला है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स में डील करेंगे तो आपको ये लाइसेंस चाहिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर इन प्रोडक्ट्स में आपको डील कर रहे हैं, अगर मान के चलिए हर्बल और मेडिसिन प्लांट्स हैं, तो आपको इन डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉर अप्लाइंग अपीडा। जैसे आपके सामने दिख रहा है, आप हर्बल में कर रहे हैं, आपके पास अगर FSSAI का लाइसेंस है तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रूट या डेयरी में कर रहे हैं, क्रील्स प्रोडक्ट में, या एल्कोहलिक बेवरेज है तो ऐसे एल्कोहलिक बेवरेज में आपको FSSAI या डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज कमिश्नर से परमिशन या NOC पॉल्यूटेड कंट्रोल बोर्ड की। तो दोस्तों इसको लाने का इंटेंशन यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना। आप जुड़िए हम लोगों से, हम आपको साथ में लेके चलेंगे इस चीज़ के लिए आगे। दोस्तों अगला आता है इसकी फ़ीस है 5000 प्लस GST, और अगर आप इन 7 सिस्टर और जम्मू कश्मीर से हैं तो यहाँ पर फीस विल बी द 1000 रुपीज़ ओनली। ओके गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक्सपोर्टर भाइयों के साथ हम कोशिश करेंगे। और आप क्या चाहते हैं आप प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।